सही समझ और सही सोच के साथ बब्बर शेर की तरह लौट रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। जी हाँ साथ संगत जी, यह खबर जो है किसी बिहाफ पर ही हम सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि यह जो इम्पोर्टेंट जानकारी है हम पूरी वीडियो के माध्यम से सभी साथ संगत को समझाने वाले हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज की वीडियो से जो खबर, जो इम्पोर्टेंट सूचना, जो पुख्ता सबूत के साथ हम पूरी साथ संगत के सामने यह वीडियो पेश करने जा रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह खबर है। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक अभी से कर देना है, ताकि आपका भी वीडियो में मन लगा रहे और पूरी साथ संगत के पास वीडियो के लाइक करने से पूरी साथ संगत के पास यह वीडियो पहुंच सके। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हर एक खबर इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ सभी साथ संगत के पास पहुंच सके। सभी साथ संगत को सबसे पहले नए साल के भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यह जो नए साल का जनवरी महीना भंडारा होता है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शहंशाह के शहंशाह शासत नाम सिंह जी दातार का जन्मदिन इसी महीने में मनाया जाता है, जन्म भंडारा इसी महीने में बनाया जाता है और पूरा जनवरी महीना हमारे लिए भंडारे के रूप में एक सौगात खुशियों की लेकर आता है। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के लिए आप सभी साथ संगत जो प्रयत्न कर रही है और सही सूझबूझ के साथ हजूर पिताजी के आने का इंतजार कर रही है, तो आप हजूर पिताजी के आने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बब्बर शेर की तरह हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सभी साथ संगत के बीच में पधारने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हजूर पिताजी को इस बार स्थायी पैरोल फरलो मिल सकती है। सही सूझबूझ के साथ हजूर पिताजी भी उस किसान की तरह साथ संगत के बीच में आने वाले हैं, जिस प्रकार से एक किसान के पास एक बकरी, एक घास का गट्ठर और एक शेर था। जी हाँ साथ संगत जी, सही सूझबूझ के साथ सेंट एमएस जी किस प्रकार से काम लेते हैं, जिस प्रकार से एक किसान ने लिया था, इस सूचना के माध्यम से आप सभी साथ संगत को मोटिवेट करने जा रहे हैं। और हजूर पिताजी की सही सूझबूझ जो एक प्रकार से हजूर पिताजी सही तरीके से समझ लेते हैं, उसी प्रकार से पूरी साथ संगत को भी इस तरह से समझ का काम लेना चाहिए। और कानून का उल्लंघन किए बिना हजूर पिताजी जब पैरोल फरलो ले सकते हैं, तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा कानून के उल्लंघन किए बिना ही परमानेंट सभी साथ संगत में आएंगे, क्योंकि सही सूझबूझ से सही निर्णय इंसान अगर लेता है तो वह हर काम में सफल हो जाता है। जिस प्रकार से एक किसान के पास एक गट्ठर, एक शेर और एक बकरी थी और उसे एक नदी को पार करनी थी, उसने दिमाग लगाया कि किस प्रकार से मुझे इन तीनों को पार कराना है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने क्या किया कि परमपिता परमात्मा का नाम जपा और इसके लिए परमपिता परमात्मा से अरदास की कि मुझे सूझबूझ दो कि अगर मैं घास के गट्ठर को ले जाता हूँ तो बकरी को शेर खा जाएगा, और बकरी को लेके जाता हूँ तो फिर भी मैं सही सफल से नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बकरी को उधर छोड़ के आऊँगा फिर शेर को लेकर जाऊँगा तो बकरी को शेर खा जाएगा, और घास के गट्ठर को लेके जाता हूँ तो बकरी और शेर रह जाएंगे और शेर बकरी को खा जाएगा। जी हाँ साथ संगत जी, और अगर शेर को लेके जाता हूँ तो घास के गट्ठर को बकरी खा जाएगी। उसके सामने दुविधा पैदा हो गई थी। उसने परमपिता परमात्मा शासत नाम जी से नाम लिया हुआ था, उसने शासत नाम जी से नाम जप कर अरदास की और शासत नाम जी ने प्रत्यक्ष रूप में आकर उसको सही समाधान दिया। जी हाँ साथ संगत जी, जो समाधान हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट सही समय पर पधारने वाले हैं, और सही सूझबूझ के साथ क्या जो भी इंसान के जीवन में समस्या होती है उसका समाधान भी उसके पास जरूर होता है, बस सही वक्त पर उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तो किसान को जो है उस बात की सूझबूझ आई और उसने सोचा कि सबसे पहले मैं बकरी को लेकर जाता हूं। जी हाँ साथ संगत जी, इसको बड़े ही ध्यान से सुनना है। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वह बकरी को नदी के पार लेकर गया और एक तरफ किसान ने उस शेर को और घास के गट्ठर को छोड़ दिया। जी हाँ साथ संगत जी,
फिर वह वापस आया, नदी के पार करके वापस आया जहाँ पर शेर और घास का गट्ठर रह गया था। उसके बाद वह शेर को लेकर गया, क्योंकि एक साथ सिर्फ वो 2 ही सामान ले जा सकता था साथ संगत जी। उसके बाद फिर जब वह शेर को लेकर गया दूसरी तरफ, उधर बकरी और शेर दोनों एक साइड हो गए, तो इस वजह से वह बकरी को वापस लेकर आ गया और फिर घास के गट्ठर को लेकर गया, फिर वापस आया, फिर बकरी को वापस लेकर गया। इस प्रकार से उसने सही सूझबूझ के साथ तीनों सामान नदी के पार पहुंचा दिए और उसने नदी भी पार कर ली। जी हाँ साथ संगत जी, अगर हम सही प्रकार से, हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं, अगर हम सही प्रकार से अपनी समझ को सूझबूझ के साथ सही काम करते हैं तो हमारा हर काम सफल हो जाता है। और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से जिसे भी थोड़ी शिकायत है, हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उन शिकायत को भी बहुत जल्द दूर करेंगे और सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट पधारेंगे। यह एक बहुत बड़ी खुशियों का पल हमारे लिए होगा, क्योंकि जितना किसी चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अगर हम सब्र रखते हैं सही चीज़ के लिए तो वो सब्र का फल भी मीठा होता है। आपने बहुत बार यह बात सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं हजूर पिताजी के लिए, जिसने अगर सब्र किया हुआ है तो थोड़ा सब्र और रखना है। और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के इंसा के लिए परम पिता परमात्मा से जो हजूर पिताजी के द्वारा अरदास की गई है, उस अरदास को हर बार बोलकर नाम जपना है। एक न एक दिन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी पूरी दुनिया में प्रचंड लहराते हुए सभी साथ संगत के बीच में परमानेंट पधारेंगे और किसी एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक बब्बर शेर की तरह संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डंके की चोट पर आएंगे। जो लोग यह बात बोलते हैं कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से जेल से बाहर आते हैं, उन्हें इस बात की गलत फहमी है, क्योंकि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा कानून से पैरोल फरलो लेकर आते हैं, न कि किसी राजनीतिक सत्ता की पार्टी से। अगर हजूर पिताजी को राजनीतिक सत्ता का सपोर्ट लेना होता तो हजूर पिताजी जेल में भी नहीं जाते, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे तो बड़ी बड़ी पार्टी हजूर पिताजी के पास आती थी और हजूर पिताजी के चरणों में अपना माथा टेकती थी, लेकिन हजूर पिताजी ने कभी किसी से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सहायता नहीं मांगी। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का ये कहना है कि हम सही रास्ते पर चलते थे, चलते हैं और चलते ही रहेंगे। आप भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को इस बात के लिए मानते हैं कि संत डॉक्टर एमएस जी सच्चाई के सिवा किसी और चीज़ के आगे नहीं झुक सकते, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सहमति प्रदान जरूर करनी है। हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी हम सभी साथ संगत के लिए लेकर आए हैं, तो इन सभी साथ संगत को हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन भी सुनकर जाने हैं। अगर आप हजूर पिताजी के इन वचनों को सुनते हैं तो आपको भी समाज में बैठने का तरीका, समाज में बोलने का तरीका और जो समझदार आदमी आपस में बातें करते हैं उन्हें किस तरीके से सही बात का सही जवाब देना है, उसका तरीका आपको सीखने को मिलता है। तो इसीलिए हजूर पिताजी के इन इम्पोर्टेंट वचन को भी सुनकर जाना है, इन पर अमल भी करना है, क्योंकि अगर आप सदगुरु के वचनों को मानते हैं तो आपको उनका लाभ जरूर होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं सदगुरु को तो मानते हैं लेकिन सदगुरु के वचन को नहीं मानते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो सभी साथ से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन। चलिए वीडियो को लाइक कर दे, स्टार्ट करते हैं अब हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन। पैसा रुपया कमाने से कोई भी संत पीर फकीर रोकता नहीं, जितना मर्जी कमाओ, पर एक बात का ध्यान रखो, हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके कमाओ, मेहनत करो और कड़ा परिश्रम करके कमाने के बाद कमाई का 7वां 8वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाओ। ये वेदों शास्त्रों में लिखा है। यही बात अलग अलग धर्मों में, सिख धर्म में दसानवां दी किरत करो बंड के छको, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और नेक कमाई का नेक हिस्सा नेक नियत से नेकी में लगाओ। इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, मेहनत और मानवता की भलाई में पैसा जरूर लगाओ। ये धर्मों में लिखा है।
किसी का निवाला छीन के अगर पेट भरते हो, किसी का हक मार के खाते हो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाते हो, दौलत बहुत आ जाएगी, कोठियां बंगले महल बन जाएंगे, लेकिन एक गारंटी हम आपको देते हैं, उस घर से हमेशा के लिए आपसी प्यार मोहब्बत चला जाएगा, तंदुरुस्ती चली जाएगी, बेचैनियों का आलम होगा। यही धर्मों में लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। ये हकीकत। अपने देश में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, धनाड़ों में नंबर पे हैं, ये नहीं बताएंगे कौन सा नंबर, आते रहते सत्संगों में, रोते हुए आए, तड़फते हुए आए, गुरुजी बेचैन है, परेशान है। अरे भाई, आपको क्या परेशानी हो सकती, हवा में उड़ा रहे, सब कुछ आपका अपना है, अच्छा पैसा है, यहां दिखाओ, यहां ठीक नहीं आते, विदेशों में दिखाओ। कहता सब जगह दिखा लिया, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ करवाया, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। कहता गुरुजी मेरे पास बिस्तर है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मण झूले की तरह, बटन है, जे कर लूं वो कर लूं, फला इतना आरामदायक, लेकिन जब नींद नहीं आती तो उन मखमल की चादरों में से ऐसा लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहे हो। नींद के लिए इंजेक्शन लेता हूं, टेबलेट लेता हूं, तब जाके नींद आती है। तो पैसे को चाटना है क्या अगर शरीर की खुशी नहीं है? और दूसरी तरफ एक मेहनत की करने वाला ढेलों पे पड़ जाता, बड़े बड़े ढेले होते हैं, वहीं लेट जाता मेहनत करता करता, और ऐसे खुराटे मार मार के नींद पूरी करता है कि पूछिए मत। उठता है, मजे लेता है। आप बताइए सुखी कौन है? उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है। कहने लगा गुरुजी मेरा कैसे ठीक होगा और मेरे साथ ऐसा क्यों है? हमने कहा बुरा ना मानना, आपने लोगों का खून चूस चूस के नंबर बनाया है। कहता जी ये तो सच है, वो मान गया हमारे। गुरुजी के पास मानूंगा कि मैंने आगे बढ़ा, किसी को क्या होता है मैंने परवाह नहीं की। तो भाई जिनके आप हक मारते हो, जिनको लूटते हो, वो आपके सामने बोलेंगे नहीं क्योंकि आप योरावर हैं, ताकत वाले हैं, लेकिन उनकी आत्मा से बद्दुआ निकलती है, और आत्मा से बद्दुआ शराफ या आशीर्वाद निकले वो लगता जरूर है, टाइम लग जाता है। तो जैसे आपने उन आत्माओं पे बद्दुआ के लिए एक माहौल बना दिया, वैसा ही अब ऐसा उनका इलाज करवाओ, ऐसा भला करो कि उनमें से दुआएं निकलें, आपको चैन मिल जाए। तो 1.5-2 साल के बाद वो इंसान मिला। कहने लगा गुरुजी वाकई आपने जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिए हैं, तो मेरे को तंदुरुस्ती आ गई, नींद मेरी अपनी हो गई है, मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया, टेबलेट छोड़ दिए, मैं बिल्कुल आराम से सोता हूं, मजा आ गया जिंदगी का। तो भाई ये धर्म शास्त्रों में लिखा, फकीर तो प्रैक्टिकल करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान। हमने वो मेथड किया, हमें सब कुछ मिला, आप करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बताइए, आप भी इंसान और हम भी इंसान। तो इसलिए संत, गुरु मंत्र कौन सा होता है? गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जो गुरु पहले खुद करे और फिर लोगों को बताए कि भाई मैंने किया, आप करो, आपको मिलेगा। उसे कहते हैं हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा। तो वो आप अभ्यास कीजिए। वो संत बताने आते हैं कि मनुष्य शरीर जा रहा है, इसमें उसका अभ्यास करें। पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बंजना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 2 इनके हेड मुखिया सरदार जो भी आप कहें, मन और माया। ये 7 का चक्रव्यूह है। और इस धरती पे जिनके अच्छे संस्कार, जिन पे प्रभु की कृपा, उनको छोड़ के हर इंसान इन्हीं के ताने बाने में उलझा हुआ। कोई कामिक कीड़ा है, काम वासना में डूब जाता है, सामने माँ बहन बेटी पति पति कुछ भी हो, वो इतना कामी कीड़ा हो जाता है कि उसके लिए एक ही रिश्ता रह जाता है, स्त्री पुरुष का, पशुओं की तरह। फिर क्रोध, क्रोध जब आता है, क्रोध को बेरहम चंडाल का नाम दिया गया है। फिर ये नहीं देखता कि आपकी माँ बहन बाप बेटा बेटी कौन सामने है,
फिर तो जो मुंह में आया बकता चला जाता है। सिर्फ वहीं बस नहीं होती, पहले बका, फिर उसके लिए पछताया, रोया, सारे श्वास क्रोध में बर्बाद हो गए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, बाकी के पाप तो अपने आप जुड़ जाते हैं। दोस्ती पल में टूट जाती है। बेटा बाप को, बाप बेटे को मारने में देरी नहीं करता। सुनने में आता है, आप भी जानते हैं, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अरे वो भाई जो एक ही मां का खून, एक ही बाप के साए तले खेला, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार था, ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे की जान से प्यास, सिर्फ जायदाद, धन दौलत और तो कुछ नहीं, एक दूसरे को मार देता है। एक तो मर गया, दूसरा जेल में चक्की पीसता, जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाती, वो दौलत यूं ही रुलती रहती है, क्या फायदा। तो ये लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मोह ममता, बच्चों को समझाना, अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, ये मोह ममता नहीं, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, या इसे स्वस्थ मोह कह सकते हैं। एक होता है बच्चा गलतियां करे, बुरे कर्म करे, कहना मेरा खून ऐसा नहीं कर सकता, सुनना ही ना बात, और उसको बिगाड़ते जाना, शह देते जाना, उसके लिए सब कुछ करना। धृतराष्ट्र महाभारत में एक कैरेक्टर है, पात्र है, सुना होगा आपने। कहते हैं उसको दुर्योधन से बहुत प्यार था, वो अपना रूप दुर्योधन में देखता था, और ऐसा उसे विष की क्यारी बनाया, विष का पौधा बनाया कि सब लोग समझाते। उसकी धर्म पत्नी विदुर जी, जो बहुत बड़े सलाहकार थे उनके, और उनकी वो बात माना करता था, कभी टालता नहीं था, भाई भी था और सलाहकार, मंत्री, प्रधानमंत्री भी था, लेकिन उसकी बात भी उसने नहीं मानी, क्योंकि विदुर जी ने कहा कि आपका ये बेटा तो किसी काबिल नहीं, या तो इसे मार दिया जाए या इसे कहीं दूर जंगलात में त्याग दिया जाए, क्योंकि ये तो विष है। नहीं सुनी किसी की कोई बात, बच्चे को पढ़ाता रहा वही बातें, बच्चा सीखता गया, जहर बन गया, और फिर आप जानते कुलों का नाश हुआ। लेकिन वो धृतराष्ट्र मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मोह में अंधा हो गया और एक वैसे अंधा था। आज क्यों नहीं कोई धृतराष्ट्र मशहूर हो रहा, जरा ध्यान से सुनिए। मशहूर वो होते हैं जो कोई होते हैं, यानी धृतराष्ट्र जमाने में अकेला ही था इसलिए मशहूर हो गया। आज देखने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र कौन नहीं है, यह देखने वाली बात नहीं है कि कौन है, बल्कि कौन नहीं है। हर किसी को अपनी चारपाई, अपनी कुर्सी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी मां, वहीं तक सीमित है। दूसरा मरे, गले, सड़े, तड़फे, कुछ भी हो। तो भाई ये हकीकत है। धृतराष्ट्र कितने नहीं है, आप निगाह मारेंगे आपको अपने आसपास पता चल जाएगा। तो आज मोह में इंसान डूबा है। फिर है अहंकार। अहंकार को मार है, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार की मेरे में जितनी अकल बुद्धि है ये तो किसी में हो ही नहीं सकती। पर ये लोग भूल जाते हैं कि अहंकार को मार है। जो अहंकार करता है एक ना एक दिन उसे मार जरूर पड़ती है। तो अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। और फिर मन माया, मन का आपको बता ही दिया, बैठे कहीं और, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और है। कहीं मीटिंग आपकी और चलती रहती है, ध्यान आपका कहीं और घूमता रहता है। और सत्संग में जो ऐसा करता है वो तो टाइम बताता है क्या होता है। हम तो दुआ ही करते हैं कि कम से कम इंसान इंसानियत पे तो रहे, राम नाम जपे, भक्ति इबादत करे, और जोड़े जिसको जोड़ सकता है, तोड़े ना किसी को भी अपनी बुरी बातों से। तो इस तरह काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब जीवों पे छाए हुए हैं। इनसे बचा जा सकता है तो राम नाम के द्वारा, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति से विल पावर आएगा, आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास से आप इन बुराइयों से हट सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान ने करनी है, अल्लाह राम ने। आदमी मर्जी का मालिक है, आदत पड़ जाए। कहते हैं वारे शाह
जिसने हीर लिखी थी, पर उसकी एक दोहा आता है, एक शेर आता है, बारे शाह ना आदतें जाती हैं, चाहे काट दें पोरी पोरीच। कि बंद बंद भी काट दें, आदत जिसको पड़ जाए, पशु को रस्सा चबाने की पड़ जाए, हरा चारा चाहे चने बिनोला कुछ भी डालो उसकी आगे, उसको नहीं खाएगा, रस्सा जरूर चबाएगा, पता नहीं कौन सा विटामिन मिलता है। उसी तरह जिसको जो गंदी आदत पड़ जाए, बदलता नहीं जल्दी से, छोड़ता नहीं। पता चलता है मां बाप का वंश का, कैसे वंश में कैसे मां बाप ने जन्म दिया। तो भाई कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। जो सारा दिन बुराइयों में लगे रहते हैं, मार काट, ये कमा लूं वो कमा लूं, पास में है उसका सुख नहीं, सारा दिन असंतोष असंतोष, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। कौन बदलेगा? हरि, भगवान बदलता है। जन, उसका कोई इंसान, शूरवीर बहादुर योद्धा जो पर्ण कर ले, हाँ मैंने अपनी ये गंदी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, वो तेरी आदत बदल सकते हैं, बाकी कोई आदत नहीं बदल सकता। करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, अल्लाह का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन को जो भाता है मांस अंडा खाता है, पीता रहा शराब। तो बात यहां पे आई नशों की और मांस की, तो मांस की बात करते हैं। आज समाज में मांसाहार भी बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि मांस नशे जो हैं ये राक्षसों का पीना खाना है। हमारे हिंदू धर्म में विष्णु पुराण, शिव पुराण, वेदों शास्त्रों में हमने सभी ग्रंथ पढ़े पवित्र, उनमें लिखा है कि आप ये शराब नशे या मांस अंडा ना खाएं, ये राक्षसों का खाना पीना है। लेकिन लोग सुनते तो हैं, इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। तो मांस खाते खाते आज आदमी इतना गिर गया है, ये तो सुना था सर्पनी अपने बच्चे आप खाती है, लेकिन आज आपको दिखाएंगे सच्ची तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड की गई, कैसे आदमी अपने बच्चों को खाता है। विदेशों में आदमी के भ्रूण, जब बच्चा 5-4 महीने का होता है तो मां की गर्भ से जबरदस्ती उसे निकाल देते हैं, उनका अचार डालते हैं, उनका सूप बनाते हैं, उनको साबुत डिब्बों में पैक करते हैं। तो आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा ध्यान देना, विदेशों में क्या रहा है और अपने भारत में क्या हो रहा है, आपको अभी दिखाते हैं। पहली तस्वीर है भ्रूण को खरीदते हुए खाते हुए लोग, ऊपर डिब्बे हैं बच्चे का डिब्बा बंद मांस, औरतें खरीद रही हैं, आदमी खरीद रहे हैं, और नीचे एक आदमी बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे तल रहा है और फिर उसको ऐसे खाता है जैसे मक्की का बाजरे का भुट्टा खाते हैं। आप ध्यान दीजिए। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, भ्रूणों को पैकेटों में पैक करते हुए, वहां लाशें पड़ी हैं छोटे छोटे बच्चों की और उनको पैक किया जा रहा है सफेद सफेद कपड़ों में। देखिए काला जुर्म कैसे ढांपा जा रहा है, केमिकल के इंजेक्शन लगाते ताकि 6 महीने वो मांस खराब ना हो। ये इंटरनेट से हकीकत डाउनलोड की गई तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं ये कैसे, क्या हाल है बच्चों का, कैसी मां हो गई आज की इस कलयुग की माता, आप देख सकते हैं। और ये माताएं क्या करती हैं, एक रेस्टोरेंट, कई रेस्टोरेंटों की पता चला है, वहां जाती हैं, उनको 80,000 मिलता है अगर वो 4-5 महीने का बच्चा गर्भ से निकाल दें, और बदले में वो बिकता है 1,60,000 का, और उसे कहा जाता है कि इसमें ताकत बहुत होती है, जो कि झूठ है, लेकिन एक भ्रम पैदा कर दिया गया। उनका सूप बनाते हैं, अब आपको दिखाते हैं बच्चे का पूरी बॉडी का कैसे सूप बनाते हैं। मानव भ्रूण का सूप, बच्चे के टुकड़े किए जाते हैं, उसको उबाला जाता है, आप देख सकते हैं कप में एक खोपड़ी ऐसे दिखाई जाती है ग्राहकों को, और छोटे छोटे बच्चों को पिला रहा है उनका बाप। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कितना बुरा हाल है। तो ये आप देख सकते हैं। और भारत की भी बात करेंगे, अपने देश भी कोई पीछे नहीं है इन कामों में। यहां अगर बेटी हो जाए एक और दूसरा बच्चा गर्भ में हो, उसका चेकअप करवाते हैं,
अगर कहीं वो बेटी हो, बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे इलाकों में उस बेटी को सफाई करवा देते, कहते मैं सफाई करवाया, अबॉर्शन। और वो अबॉर्शन कैसे होता, हमें फिल्म दिखाई कि बच्चे को मां के गर्भ से जब निकालते हैं वो बाहर नहीं आता, तो उसके केमिकल का इंजेक्शन लगा देते हैं, तेजाब कह लो, ऐसा कुछ, जिससे वो बच्चा गर्भ में सिकुड़ जाता है और फिर उसे बाहर कर देते हैं, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको निकाला जाता है, कचरे के डिब्बे में डालते हैं, बाद में कुत्ते चील उसे नोच नोच के खाते हैं। आपको अपने देश की तस्वीरें, धार्मिक देश, और यहाँ के नागरिकों जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं अभी। सबसे पहले गर्भ आतंकवाद, बच्चे को काट के फेंका गया है। ध्यान से देखिए, आप में से जिसने किसी ने अबॉर्शन करवाया है, हो सकता है आपकी बेटी की तस्वीर हो, अपने देश के हॉस्पिटलों से, या अपने देश की ये तस्वीरें हैं। देखिए ध्यान से कैसे उस बेटी को, नन्ही सी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। गर्भ में आतंकवाद, आप देख सकते हैं, गर्भ आतंकवाद जी। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत, कैसे उनको निकाल के ढेर लगे पड़े हैं छोटी छोटी बच्चियों के। ध्यान से देखेंगे आप तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लग जाते हैं। सफाई महाअभियान चलता है, बहुत जगहों पे भ्रूण मिले हैं, बहुत जगहों पे आप देख सकते हैं। ये अपने देश की तस्वीरें। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलवाना पसंद करते हैं, पर लानते सी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का गर्भ में कत्ल करवाते हैं, अरे लानते से मर्दों पे। हे मां, तू तो जगत जननी है, तुझे तो धर्मों में भगवान का दर्जा है। अरे भगवान भी धरती पे आएगा तो मां की गर्भ में से होके आएगा, ये असूल है। पर हे मां, तुझे क्या मजबूरी पड़ी कि तू अपने गर्भ में अपनी बेटी को मरवाती है? अरे तू भी औरत है, अगर तेरी मां तुझे मरवा देती तो क्या आज तू यहां बैठी होती? पर मां को भगवान का दर्जा है, पर जो मां अपनी बेटी को गर्भ में मरवाती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता, लानत ऐसी माताओं पे। और वो डॉक्टर, मेडिकल साइंस में ये सिखाया जाता है, जिंदगी बचाने का भरपूर कोशिश करो। पढ़ाई में ये सिखा, RX जो भी डॉक्टर लिखते हैं कोड वर्ड, वो मालिक को ही मानना है, सिखाया जाता है जिंदगी बचाओ, पर चंद नोटों के लिए। अरे ओ डॉक्टर, तुझे तो गांव के लोग तो भगवान मानते, सिर दर्द पेट दर्द दवाई ली कहते यार वो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, मेरा पेट ठीक हो गया, सिर ठीक हो गया। पर चंद नोटों के लालच में जो डॉक्टर किसी की बेटी, जिससे कोई दुश्मनी नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े गर्भ में करवा देते हैं। धर्मों में वैद हकीम डॉक्टर नहीं, बेरहम जल्लाद कहा गया, लानत ऐसे डॉक्टरों पर। हे भाइयों, आप मर्द तो अपने आप ही हो, एक अच्छे बाप बन जाओ, आपकी मर्दानगी साबित हो जाएगी। हे मां, हे माता बहनों, आप एक अच्छी मां बनो, बेरहम डायन मत बनो। और हे डॉक्टर, तेरे हाथ में बहुत बड़ी सेवा है, भला कर, जिंदगियां बचा, देख तेरी आने वाली कूड़ें कितनी खुश रहेंगी। पर अगर ये पाप कर्म करता रहा तो सब कुछ डूब जाएगा। से ऐसे पाप कर्म ना करो। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास बेटियां ज्यादा हैं, हम पालन पोषण नहीं कर सकते, तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो बेटी आप हमें दे दो, मारना मत गर्भ में, जब पैदा हो जाए हमें दे दो। हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी हैं, सबसे छोटी 6-7 महीने की है, और उनको कॉन्वेंट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं।
और उनके नाम के साथ माँ बाप की जगह हमने अपना नाम दिया है उन बच्चियों को। और वो जहां रहती हैं एसी रूम्स हैं और उनकी बहन वगैरह वहीं से जाती है और उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कमाल की बात यह है, उनमें से जो बड़ी बेटी हमारी, जो कि शायद 15-16 साल की होगी, वो अपने देश में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट है। नेशनल में गन शूटर है, उसने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, यानी पूरे भारत में अपनी उम्र में नंबर 1। यही नहीं, उसी लड़की ने अभी 10th के पेपर दिए थे और उसमें सीबीएसई बोर्ड में टॉपर 10 में आई है वो। बाकी लड़कियां भी अलग अलग गेमों में, पढ़ाई में बहुत तरक्की कर रही हैं। तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, वो हमारे साथ खेलती है, हमें टाइम मिले, गुफा का प्रांगण है, वहां जब भी मिलते तो हमारे साथ। शाही बेटियां बसेरा एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। वो बेटियां हमारी स्केटिंग की प्लेयर या हर तरह की एक्टिविटीज एक तस्वीर में इतना दिखाना मुश्किल है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन देखिए वो हमारे साथ खेलती हैं, हम उन्हें टाइम देते हैं। जी आप ये तस्वीर देख सकते हैं। अरे गौ हत्या ही महापाप होती है और कन्या हत्या तो महापापों का भी बाप है। तो आप बेटी को ना मारें, आप कत्ल से बच जाएंगे, महापाप से। और यहां हमारी ये जो हजारों लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियां हैं, एक बेटी और आ जाएगी, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती, बेटी को गर्भ में मारो मत। आपसे हम एक वायदा चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है, और आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे उस वायदा के बदले। आज के बाद आप भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगे और ना करने देंगे अपने आसपास। तो हाथ खड़ा करके हमारे साथ वायदा कीजिए, हाथ जोड़ के विनती आपसे सभी लोग। तो आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते कि हे प्रभु, ये बुराई छुड़ाने में और बुराई से इनकार करने की कभी नहीं करेंगे, तो इनके घर में ऐसी अच्छाई भर दे, ऐसी नेकी भर दे कि घर में खुशियां हो और इनको खुशियां से शरीर तंदुरुस्त हो जाए। आशीर्वाद आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए। तो लोग कहते हैं गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? समाज की इन तमाम बुराई दूर करने के लिए, ना कि नोट इकट्ठे करने के लिए। हमारा एक ही मकसद है जिंदगी का, समाज में से जितनी बुराइयां हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके उनको हटा दिया जाए। तो आपने वायदा किया और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ लाखों हजारों भाई बहनें आए हैं और आज उन्होंने वायदा किया, तो कितनी बेटियां बच जाएंगी उससे। तो कानून भी बन चुके हैं, लेकिन आप लोग सहायता करेंगे, साथ चलेंगे, तभी कानून कुछ कर सकता है। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा, जपले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम साथी बने दो जहां। अपनी आत्मबल को बढ़ाने के लिए विल पावर, जिससे कि आप अच्छे कामों में आपका दिल लगने लग जाए, अच्छाई में आप आगे बढ़ जाएं और आपके अंदर की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएं, उसके लिए आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। कोई टाइम नहीं लगता। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से राम का नाम लेते जाइएगा। आप यहां जाना चाहते वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति इबादत हो रही है। बताइए कोई काम धंधा छुड़वाया? कुछ भी नहीं। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों काम साथ साथ कीजिए और दोनों जहान की खुशियां इस मृत्यु लोक में आप हासिल कर सकते हैं। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहे शस्त्र नाम जी, जपले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। समय का लाभ, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय चलता जा रहा है। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता, पूंछ के हाथ नहीं वो लगाने देता। मतलब समय से पहले समय के लिए अगर आप तैयार रहते हैं तो समय आपका साथ देगा, आपके लिए वफादारी करेगा। और आप आलस्य में पड़ गए, आप समय आएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा, तो समय बीत जाएगा और आप करते रह जाओगे, फिर वो समय लौट के नहीं आएगा। और ये समय, लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। यहां माँ बाप बैठे जिनके बच्चे, कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। संत कहते नहीं छोटा हो गया। कैसे? एक बच्चे की कुल उम्र 60 साल है। आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, तो उसकी उम्र बकाया कितनी थी?
50 साल, आज वो 20 साल का हो गया और माँ बाप कहते हैं बेटा बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर जाता है, आप छोटे होते जा रहे हैं, मौत के नजदीक होते जा रहे हैं। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, मानता कोई भी नहीं है। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताते हैं। उन्होंने बोला कि एक जिंदा इंसान देखता है, उससे बड़ी उम्र वाले मर गए, उसकी बराबर की उम्र वाले मर गए, छोटी उम्र वाले मर गए, लेकिन वो जिंदा इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और वाकई सच है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई, पर मानो चाहे ना मानो, जाना तो एक दिन है, पर उस जाने से पहले आप अपनी बुराइयां छोड़ के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करके इस दुनिया में अपनी कुलों का नाम रोशन करके जाएं। ऐसी मसाल जगा के जाएं जिसके सहारे दुनिया चले, ना कि ऐसा नाम करके जाएं कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे। क्या आप हमें बता सकते हैं माता बहनें, किसी का नाम मंथरा सुना हो या कैकई है? किसी का नाम कभी आया सुनने में? हमारे ख्याल में तो नहीं आया। हमने अपने भारत में पूरा घूमे हैं, विदेशों में भी देखा है, ऐसे दो नाम कभी सुनने में नहीं आए। हाँ, रावण भी नहीं, कोई पावर के लिए रावण बन जाए तो बात अलग है। वैसे नाम ये आम तौर पे नहीं रखे जाते, क्योंकि जो बुराई का प्रतीक बन जाता है, नाम रखना तो दूर, कोई उनका नाम लेना भी नहीं चाहता। तो आप भी इंसान है, कहीं कोई ऐसा कर्म ना करके जाना कि कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे, बल्कि ऐसा कर्म करके जाना जब भी आपके नाम का जिक्र आए लोगों की श्रद्धा से गर्दन झुक जाए। यार वो सच्चा इंसान था, उसने अच्छा कर्म किया, वो भले कर्म करने वाला था। कोई ये ना कहे अच्छा हो गया बला चली गई, ये ना कोई बोलेगी। तो ऐसे कर्म करके जाओ। और उसमें आता है कि नशे छोड़ो। वैसे हमने देखा अमल, अफीम, तंबाकू, ये चीजें तो आम कॉमन है, फिर भी अगर कोई अलग से हो तो बता दीजिए। तो यहां नशे चलते हैं। हमने देखा बबानी मंडी, यही शायद यहीं से थोड़ी दूर होगा, हमें ख्याल में नहीं, झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में बबानी मंडी नाम की एक मंडी थी, छोटी सी, जीरा या पता नहीं किस चीज की मंडी कहलाती, ख्याल में नहीं अभी पूरा। तो हम सत्संग कर रहे थे, बाहर बाहर सत्संग कर रहे थे, चारों तरफ खेत थे, तो वहां फूल थे बैंगनी नीले से रंग के, अजीब से। तो सत्संग हो गया, क्योंकि हमने तो सरसों के फूल ज्यादा देखे थे। सत्संग करने के बाद ऐसे पास में घर था, एक व्यापारी कहते गुरुजी मेरे घर भी आओ। हमने कहा ठीक है। उसके घर जा रहे थे तो हमने पूछा ये अजीबोगरीब फूल किस चीज के हैं? वो हंस पड़ा, कहता गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो इन फूलों के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अरे ऐसा क्या है? कहता ये अफीम की खेती है, अफीम की खेती। हमने कहा क्या सरकार आपको ये अफीम की खेती करने देती है? कहता परमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल साइंस के काम आती है अफीम। हमने पूछ लिया भाई सच बताना, क्या वाकई मेडिकल साइंस के काम के लिए खेती करते हो? वो भी हंस पड़ा, कहता गुरुजी मैंने आपको गुरु धारण किया, झूठ नहीं बोलूंगा। सच्ची बात यह है, अगर 100 किलो फसल होती है तो 70 किलो नशे में, 30 किलो मेडिकल साइंस की सेवा में। और इसमें बहुत तरह का नशा बनता है। इसमें कोकीन है, चरस, हेरोइन, स्मैक, शायद उन्होंने बताया, हमें ख्याल में नहीं, और चूरा पोस्त वगैरह सब नशे बनते हैं। हमने कहा ये जो चूरा पोस्त बनाते हो क्या ये प्योर भेजते हो क्या आप? लोग बहुत पीते हैं, खाते हैं, सभी धर्मों में, हर स्टेट में देखा हमने। तो वो कहता गुरुजी आओ मेरे घर। उसने 2 ऐसे चूरा सा रख दिया मेज के, एक इधर एक इधर। कहता गुरुजी बताओ कौन सा चूरा पोस्त और कौन सा ऊंट का मेंगना? हमने कहा भाई ऊंट के मेंगने तो दोनों ही हैं, चूरे पोस्त का क्यों? हमने कभी देखा नहीं, जन्म से कभी खाया नहीं। हाँ ऊंट के मेंगने देखे, क्योंकि घरों में ऊंट रहते थे। तो ये पक्का कि ये दोनों ही ऊंट के मेंगने हैं। वो हंस पड़ा, कहता नहीं गुरुजी एक चूरा पोस्त, एक है ऊंट का मेंगना। तो आप कह रहे थे प्योर भेजते हो चूरा पोस्त, इसमें हम मिलाते हैं नंबर 1 ऊंट का मेंगना ले लिया। हमने कहा और क्या क्या मिलाते हो? कहता गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा।
और लोग इसको घोल के चढ़ा जाते हैं, मार के पेट पे हाथ, कहते हाँ भाई आराम सा आ गया, हाँ बड़ी नियामत खाई है ना जो आराम सा आ गया। सुना है कि मशहूरी आती है हमारी ये पीने वालों की बात निराली है। क्या पी रहे हैं वो आप तो समझी गए, क्या पी रहे हैं, उनको किन किन पशुओं का सामान पिलाया जा रहा है, वो तो बेचारे मजे में पी रहे हैं। तो कहते हैं हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, तो तुकबंदी हम भी कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे बुजुर्ग घी पीते थे, छाछ पीते थे, दही खाते थे, और आपने 4-4 पशुओं की अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। वाह भाई वाह। लगभग 2 लाख के करीब सेवादार थे, मीटिंग ले रहे थे। तो किसी ने कहा गुरुजी आप गुटखा भी छुड़वाओ। हमने कहा क्यों? कहते मेरा अंकल प्रोडक्ट मैनेजर है, इसमें तो और भी गंदगी डालते हैं। हमने कहा क्या? कहता है इसमें डालते हैं सीवरेज का चूरा, और डालते हैं छिपकलियों को सुखा के उसका पाउडर बना के उसको सुई की नोक जितना मिलाते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा जी शमशाबाद से, गुरुजी मैंने गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा और मुझे यह सामान मिला, पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद, मरी हुई छिपकलियां और सीवरेज का चूरा, और इसको मिला के देते हैं थोड़ा सा खुशबूदार चीज, और फिर पाउच में भर देते हैं। ऊपर नाम लिख देते हैं, नाचने वाला, भागने वाला, उड़ने वाला, कईयों के तो देवताओं के नाम है, आपके पता नहीं कौन सा फेमस है, तो वो नाम रख देते हैं और आदमी खरीद के लाता है। एक कोना सा काट के यूं हथेली पे डाल के फिर चूना लगाते हैं। वैसे आप पढ़े लिखे हैं, चूना लगाना, धोखा देना, पर आप तो खुद को चूना लगाते हैं, दे तेरे की ले तेरे की। तमिलनाडु साइड में उंगली से लगाते हैं, नॉर्थ साइड में अपने इधर अंगूठे से लगाते हैं, यूं मार के रख के मार के पिचकारी से। कहता बन गया नवाबजादा। अरे ओ नवाबजादे, तेरे होंठ में पता नहीं किसका क्या क्या अड़ा हुआ है, सोच के देख। सीवरेज का चूरा किसे कहते हैं इस नगर वालों को तो पता होगा, पर देहात से जो आए उनको नहीं पता। थोड़ा सीधी भाषा में बता दें, बुरा ना मानना। बड़े बड़े नगरों में आदमी का टट्टी पेशाब नालियों के द्वारा एक जगह जाके गिरता है और वो सूख जाता है, उस पाउडर को कहते हैं सीवरेज का चूरा। और सुबह सवेरे कुछ और नहीं खाना, उसको रगड़ा, लगाया। सोचो क्या लगाए बैठे हो होंठ में, सोचो। और इससे जो बीमारियां होती हैं, हम क्योंकि हम विज्ञान को भी मानते हैं, नॉन मेडिकल के खुद स्टूडेंट रहे, आपको सुनाते, ध्यान दीजिए, आप नोट कर लेना कितनी बीमारियां होती। होठों का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह का सूजना, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास का रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना, जिसके कारण गर्भपात हो जाना। इतनी बीमारियां ये गिनाई हैं हमने, जो सिर्फ तंबाकू से होती हैं। और अपने देश में 35 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। 35 सेकंड में, यानी 1 मिनट में लगभग 2 लोग मर जाते हैं। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। और 1 साल में 9 लाख लोग मरते हैं, 9 लाख। तो भाई ये बड़ा ही गंदा नशा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती, अगर किसी के पास ये पाउच या नशा है तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर फेंक दें, आपके भले के लिए, परिवार के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। और फकीर जो प्रार्थना करता है मालिक मंजूर भी जरूर करते हैं। अगर अब भी नहीं फेंक रहे तो आप बाहर से खरीद के क्यों लाते हो? सुबह सवेरे जाते हो, घर में डिब्बा रख लो, घर की फैक्ट्री और घर का ही सामान। कम से कम पता तो होगा रात को क्या खाया था। जिनका आप लगाते हो पता नहीं कितने प्रकार का मिला हुआ होता है। उल्टी आ रही है ना, पर सामान ही ऐसा करें क्या, वरना हमें बताने का शौक थोड़ा ही है। गंदगी होती इस तरह की है। तो भाई फेंक रहे हैं, शाबाश। कई आगे बैठे होते हैं, यार मैं फेंकूंगा, दूसरे मजाक करेंगे। अब नहीं करेंगे, जब लगाएगा तब करेंगे कि बाबा ने बताया वो खा रहा है, वो तो चलेगा ही। तो आपसे विनती है कि गुरुजी ने जो बताया था वो आपको कोई कहे हाँ जी छोड़ दीजिए, तो आप सबके लिए
एक प्रार्थना फिर है, बुरा ना मानना, चाहे नशा करते हो चाहे नहीं करते, हाथ खड़ा करके हमसे वायदा कीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे प्लीज। तो आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये गंदगी रूपी नशा छोड़ रहे हैं, इसे राम नाम का वो नशा चखाना जो दोनों जहां में सुख शांति का प्रतीक है और सबके घरों में खुशियां लाना, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो यहाँ लाखों की तादाद में भाई बहनों ने हाथ ऊपर किया, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते? इसलिए ताकि समाज में से ये गंदगियां दूर हो जाए। हमारा मकसद ही जिंदगी का सत्संग, ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा ले, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है, आने वाले कष्टों से अनजान है, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी है, इसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो, आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो, कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है, उसे रोकते रहते हैं, ये कर्म ना कर,
वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते, पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बात वचन मानने की है, और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो वो आए और कहने लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने के तेरे को कहा था क्या फायदा। कहने लगा क्यों। कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करूं, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीछे ही दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत है। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा। और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह की रहमत अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। सत्संग, यहाँ एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहाँ परमपिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहाँ बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहाँ परमपिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहाँ साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस, बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है, या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना
बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करी उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में, ना इस जहान में, कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, साथ संगत में करता है। असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई, कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं, उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई, सत्संग सुनो, अमल किया करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई, ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है। भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे,
बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परकच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे। फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते और जो लज्जत आती, जो नज़ारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुँच गए और कब वहाँ से ही वापस आ जाती। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूँ लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूँ लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं। ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पर चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे।